बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गफूर अहमद अपने चैनल पावर एंड पॉलिटिक्स के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कश्मीर में इस टाइम हालात कशीदा हैं। आज लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है। बिम्बर से मुजफ्फराबाद अवामी एक्शन कमेटी को कदम करार देने के बाद आज़ाद कश्मीर के आवाम के अंदर न सिर्फ गुस्सा पाया जाता है बल्कि उसकी रिएक्शन आने का भी बहुत इम्कान है। इन हालात में मसाइल का हल एक ही है, वो है मुज़ाकरात। लेकिन रियासत की तरफ से जो ताकत का इस्तेमाल किया गया रावलाकोट के अंदर, और ताकत मसाइल का हल नहीं होती, उसके बड़े गलत मज़मरात सामने आते हैं, जिसके नतीजे जब सामने आते हैं तो बाद में फिर कहा जाता है कि काश उस टाइम हम मुज़ाकरात कर लेते। इसके अलावा रावलाकोट वाक़े के बाद ओवरसीज़ कश्मीरियों ने लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने एहतजाज किए। यानी पाकिस्तान होता ये रहा है, कश्मीरी इंडियन एम्बेसी के बाहर एहतजाज करते थे, पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर एहतजाज किया गया है। और आलमी बरादरी को ये क्या पैगाम दिया गया है? अब इसकी ज़िम्मेदार क्या कश्मीरी कौम है, या वो अनासिर हैं, वो तबका है, वो रियासत, वो हुकूमत है जिसने ये इक़दाम किया कलअदम कराने का और ऑपरेशन का फ़ैसला किया? अब मसला ये है कि हकीकत जानने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। पाकिस्तान एक सहाफ़ी हैं उमर चीमा, वो हक़ाइक़ को मसख़ कर रहे हैं और गलत बयानी से काम ले रहे हैं, और कश्मीरी आवाम के बारे में एक हर्जा सराई उन्होंने की है। वो कहते हैं कि कश्मीर असम्बली में अगर 12 सीटें मौजूद हैं महाजरीन की, 53 के ऐवान में कैसी 12 सीटें हुकूमत गिरा सकती है, बना सकती है। इसमें बात तो ये है कि ये नहीं हो सकता 12 सीटों के ज़रिए, लेकिन 12 अफराद अगर बन जाते हैं तो ओबियसली एक हौसला मिल जाता है, एक अज़्म एतमाद की तहरीक बर्पा होने का इम्कान बन जाता है। फिर 12 बंदे और चाहिए होंगे, लिहाजा दलील तो कमज़ोर है उमर चीमा साहब की। दूसरी वो कह रहे हैं कि देखें कश्मीरियों कह रहे हैं बिजली में सस्ता दें, और वो कह रहे हैं कि देखें जो पाकिस्तान जिस इलाके में बिजली पैदा होती है, क्या वहाँ पर उसी रेट से लोगों को बिजली मिलती है जो अहले कश्मीर को मिल रही है? यानी उनका कहना मतलब ये है कि कश्मीरी सस्ती बिजली मांगने का मुतालबा गलत कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में उमर चीमा साहब ये गलत बयान से काम ले रहे हैं। आपको हकीकत का इल्म होना चाहिए कि 5 दरिया कश्मीर के पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, और मंगला डैम कश्मीर में बना हुआ है जो डिस्प्यूट टेरिटरी है, और कश्मीरियों की ये वसअत क़ल्बी है कि उन्होंने आपको इजाज़त दी और आपने वहाँ बाकायदा तौर पर आपने डैम बनाया। कालाबाड़ डैम कब से बन रहा दावा किया जा रहा है 80 से, आप नहीं बना सके। वो तो पाकिस्तान का इलाका है, गलगी बल्तिस्तान डिस्प्यूट टेरिटरी में आता है। गलगी बल्तिस्तान की रास्ते से चाइना से रास्ता बनता है आपका। तो हक़ाइक़ को मसख़ ना करें।